या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। माँ को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। माँ के पास इन सभी चीज़ों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। माता कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता की मंद मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से सुशोभित किया गया है। जब यह सृष्टि नहीं थी तथा 10 दिशाओं में अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें दृष्टि की आदि स्वरूपा व आदि शक्ति कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीयमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु यश बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने के पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उत्पन्न प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। चौथा जब नवरात्रि हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा। कुम्हड़े की बलि करती हैं दिक से विकार। पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। जय माँ कुष्मांडा,
जय माँ कूष्मांडा। क्रोधित जब हो जाएंगे उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा। सूर्य चंद्र की ये रोशनी ये जग में फैलाए, शरण आपकी मैं आया तू ही राह दिखाए। जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा।